हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमएस मैथ्स। एमएस मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आपको बीएससी फर्स्ट ईयर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं मैथ्स और फिजिक्स के, आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सो नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेव एंड ऑस्किलेशन टॉपिक फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। सो यहाँ पे मैं इसकी कुछ डेफिनेशंस आपको बताऊंगा, उन डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग उनके डायग्राम आपको बताऊंगा। इट मींस दिस इज द बेसिक फॉर लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स एंड दिस इज बेसिक फॉर वेव्स। तो हम फर्दर आगे वेव्स के बारे में बातचीत करेंगे, तो आपको पहले बेसिक का नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूं जिसमें हम देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में। सो देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती है। सो लॉन्गिट्यूडनल का हिंदी में अगर मतलब अब हम देखते हैं तो वो होता है अनुदैर्ध्य। ओके, और वैसे अगर मैं कहूं लॉन्गिट्यूडनल को हिंदी में तो वो होता है अनुदैर्ध्य, और जो ट्रांसवर्स है इसको हम कहते हैं अनुप्रस्थ। ओके, अनुप्रस्थ का मीनिंग होता है अप डाउन, ऊपर नीचे, और जो अनुदैर्ध्य है उसका मीनिंग होता है आगे पीछे। ओके, वो सब आगे आगे जब हम देखेंगे उसमें हम बातचीत करेंगे। सो देयर आर टू डिस्टिंक्ट क्लासेस ऑफ वेव मोशन। सो बेसिकली हमको वेव मोशन के बारे में बात करना है। तो वेव मोशन के बारे में बात करने से पहले वी हैव टू नॉलेज अबाउट वेव ऑस्किलेशंस। ओके, तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। वी हैव टू नो अबाउट वेव्स, दैट इज अब वेव्स में सबसे पहले हम बात करते हैं, एक होती है मैकेनिकल वेव और एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसमें एनर्जी होती है, वैसे बेसिकली हर वेव में एनर्जी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों की होती है। और ये जो हम पढ़ रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स, यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग जो है, ये मैकेनिकल वेव्स है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यांत्रिक जो तरंगें होती है उनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। देयर आर टू डिस्टिंक्ट क्लासेस ऑफ वेव मोशन। तो वेव यहाँ पे दो प्रकार के हैं। तो यहाँ पे वेव मोशन भी जो होगा वो दो प्रकार के होगा। तरंग गति जो होगी वो भी दो प्रकार से हो जाएगी। वेव मोशन को हम कहते हैं तरंग गति। ओके, ये क्या हो जाएगी, तरंग गति के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देर आर टू डिस्टिंक्ट क्लासेस, इट मीन्स दो भिन्न प्रकार के आपके पास में वेव गति है, जो तरंग गति है, वेव मोशन है। सो हेयर विल बी डिस्कस वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसवर्स वेव मोशन। तो बेसिकली ये ट्रांसवर्स वेव ही है, और ये जो ट्रांसवर्स वेव है इसी से हम बात करेंगे ट्रांसवर्स वेव मोशन क्या होता है। सो अब हम बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव मोशन के बारे में। ट्रांसवर्स वेव मोशन बेसिकली ये ट्रांसवर्स वेव ही है और इसी को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव मोशन। सो फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि ट्रांसवर्स वेव मोशन होती क्या है। तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश में उसकी जो है डेफिनेशन लिख रखी है, और हिंदी में मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा और इंग्लिश में वापस इसको और एक्सप्लेन करेंगे। तो बात करते हैं हम यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव मोशन की। तो ट्रांसवर्स वेव मोशन जो होता है उसमें हम देखेंगे द पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऑस्किलेट अप एंड डाउन टू द मीन पोजीशन। वो क्या करता है, कोई भी पार्टिकल जो होता है वो क्या करता है, मीडियम में या फिर किसी मीडियम का कोई पार्टिकल जो होता है वो ऑस्किलेट करता है अप एंड डाउन। ओके, ट्रांसवर्स मीनिंग मैंने बताया था, अप एंड डाउन होता है। इस टाइप से अप एंड डाउन वो क्या करता है, मोशन करता है, ऑस्किलेट करता है। अब ऑस्किलेट करने का मीनिंग क्या हो गया, दोलन करता है। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, वह क्या करता है, दोलन करता है, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे दोलन करता है बिटवीन द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन को हम कहते हैं जो इसकी मध्य स्थिति होती है, जिसको इसको हम कहते हैं मध्य स्थिति। ओके, वो क्या करता है, मीन पोजीशन के अबाउट अप एंड डाउन, ऊपर नीचे चलता है, राइट एंगल में चलता है। टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, वो आगे भी चलता है, यानी कि उसकी जो डायरेक्शन, जो प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है, जो उसकी तरंग संचरण की जो दिशा है उसमें भी चलता है और अप डाउन भी करता है। तो इस टाइप के वेव मोशन जो होते हैं उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव मोशन। द पार्टिकल ऑफ अ मीडियम ऑस्किलेट अप एंड डाउन अबाउट द मीन पोजीशन एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव मोशन इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स वेव मोशन, यानी कि हम जिसको कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग गति।
दिस फॉर्म ऑफ वेव मोशन ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ एज शोन इन द बिलो फिगर। तो यहाँ पे देखें आप कि ये जो वेव मोशन का जो तरीका है ये क्रस्ट और ट्रफ में आगे चलता है, ट्रेवल करता है। अब व्हाट इज क्रस्ट एंड व्हाट इज ट्रफ? क्रस्ट को हम कहते हैं सुरंग, क्या कहते हैं? सुरंग कहते हैं। और ट्रफ को हम कहते हैं गर्त। मैंने इसका हिंदी मीनिंग आपको बता दिया। ट्रफ क्या होता है, सुरंग क्या होता है, जो क्रस्ट है वो क्या होता है। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, दिस इज द फिगर ऑफ ट्रांसवर्स वेव मोशन। मीडियम का कोई पार्टिकल है जो कि आगे की ओर इस टाइप से चल रहा है और वो क्या कर रहा है, अप एंड डाउन चल रहा है। एक बार अप जा रहा है, एक बार डाउन जा रहा है। मैंने बताया था अप एंड डाउन के साथ में वो प्रोपोगेट भी कर रहा है मोशन की डायरेक्शन में। देख सकते हैं आप यहाँ पे, यू कैन सी नाउ, ये एक्स एक्सिस में चल रहा है। ओके, एक्स एक्सिस में प्रोपोगेट भी कर रहा है। ओके, एंड दूसरा ये क्या हो रहा है, वाई एक्सिस और माइनस वाई एक्सिस में क्या हो रहा है, अप एंड डाउन भी हो रहा है। सो बेसिकली जब ये when the particle have maximum displacement about along the plus y axis, okay, ये क्या है, प्लस y axis है, उसको हम क्या कहेंगे, क्रस्ट कहेंगे। then that case is called the crust of the wave। वो क्या होगा, उस वेव का क्रस्ट होगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को हम हिंदी में आयाम कहते हैं। और एम्पलीट्यूड, दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, okay, maximum displacement of a particle about the mean position। mean position के ऊपर नीचे अबाउट जो है वो क्या, मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड और आयाम। ओके, फिर देखते हैं कि क्रस्ट, मैंने आपको समझाया कि प्लस वाई एक्सिस में उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज कॉल्ड क्रस्ट। यानी कि ये वाला जो पूरा पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। सिमिलरली माइनस वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट जो होता है डाउनवर्ड जो है उसका होता है, उसको हम कहते हैं ट्रफ। तो आपको सुरंग और गर्त का जो कंसेप्ट है वो समझ में आना चाहिए कि प्लस वाई एक्सिस में अगर वो ऊपर की तरफ जाते हैं तो इसको हम कहते हैं सुरंग। ओके, और ये जो होता है उसको हम कहते हैं गर्त। फिर बात आती है एम्पलीट्यूड, मैंने आपको बता दिया। फिर आते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ बेसिकली क्या होता है कि एक पूरा राउंड, ओके, एक पूरा सर्किल। तो यहां से यहां तक आप देख सकते हैं ये पूरा क्या हो रहा है, सर्किल कंप्लीट हो रहा है। सो बेसिकली ये भी वेवलेंथ हो सकती है। एंड वेवलेंथ यहाँ पे शो किया गया है, ये वाला जो एम्पलीट्यूड है इसका इसके साथ में जो एम्पलीट्यूड है दैट इज आल्सो वेवलेंथ। बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो ये दोनों जो क्रस्ट है, एक ये भी क्रस्ट है, सिमिलरली वापस ये भी क्रस्ट होगा। तो एक क्रस्ट से क्रस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट टू क्रस्ट, दैट इज द वेवलेंथ। ओके, और ये ध्यान रखें, दो क्रस्ट के बीच में एक ट्रफ होगा। ओके, देयर विल बी अ ट्रफ बिटवीन टू क्रस्ट एंड आल्सो वाइस वर्सा, मतलब दो ट्रफ के बीच में वापस क्या होगा, एक क्रस्ट होगा। तो ये पूरा आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि क्रस्ट एंड ट्रफ क्या होता है और जो ट्रांसवर्स वेव मोशन होता है वो होता क्या बेसिकली। देन हमने यहाँ पे देखा है, दिस टाइप ऑफ वेव मोशन इज पॉसिबल इन मीडिया विच पासेज इलास्टिसिटी ऑफ इट मीन, ये जो है यहाँ पे थोड़ा मीनिंग गलत हो गया है इसका, ये बेसिकली यहाँ पे इस पर शेप होगा। ओके, This type of wave motion is possible in media which passes elasticity of shape. It means solid। ये किस में होती है, सॉलिड में होती है। ये कहाँ पॉसिबल हो सकती है, ऐसे मीडिया में, ऐसे मीडियम में होती है, ऐसे माध्यम में होती है जहां पे क्या होता है, इसके लिए इलास्टिसिटी ऐसे सेफ में होनी चाहिए। इट मीन्स इलास्टिसिटी सेफ में क्या होता है कि सॉलिड जो होता है उसमें ये वाली जो वेव मोशन है वो होती है। नाउ हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन के बारे में। ओके, लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन को हम क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य वेव मोशन। तरंगति, अनुदैर्ध्य तरंगति के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। तो हम देखते हैं, हम पाते हैं यहाँ पे कि द पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऑस्किलेट टू एंड फ्रो। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ऑस्किलेट टू एंड फ्रो अबाउट द मेन पोजिशन। यहाँ पे क्या होता है कि जो पार्टिकल होता है वो मीन पोजीशन से, दिस इज द मीन पोजीशन। ओके, ये क्या हो जाएगी, इसके लिए मीन पोजीशन हो जाएगी। मीन पोजीशन से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। बट here in this case particle oscillate to and fro। to and fro means हो गया आगे पीछे, इर्द गिर्द, आगे
पीछे, आगे पीछे, इस टाइप से वो क्या करता है, पार्टिकल जो होता है वो चलता है। ओके, तो ये कंडीशन आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन है उसमें कैसे होता है, ट्रांसवर्स वेव मोशन में कैसे होता है। द पार्टिकल ऑफ मीडियम ऑस्किलेट टू एंड फ्रो अबाउट द मेन पोजिशन, अबाउट द मेन पोजिशन along the direction of propagation. Okay, along the direction of propagation of the wave portion. Okay, फिर देखते हैं therefore travel in the types of compression and rarefaction. ये जो चलती है इसका जो टाइप होता है ये किस में ट्रेवल करती है, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन में। कंप्रेशन को हम संपीड़न कहते हैं और रेयरफेक्शन को हम इसको हम कहते हैं संपीड़न और उसको हम कहते हैं रेयरफेक्शन को यहाँ पे विरलन। ओके, तो ये चीज ध्यान रखें। तो देखते हैं, इट मीन्स इन मोशन द पार्टिकल ऑफ मीडियम गेटिंग क्लोजर टूगेदर। अब देखो, संपीड़न की मैं बात करता हूं यानी कि कंप्रेशन की बात करता हूं। कंप्रेशन मीनिंग क्या होता है, आपका क्या हो रहा है, उसमें कंप्रेस हो रहा है। कंप्रेस मीन क्या हो गया, क्लोजर टूगेदर। पार्टिकल क्या होता है, क्लोज आ जाता है, क्लोजर टूगेदर एंड द फर्दर अपार्ट अल्टरनेटली। फिर क्या होता है कि अपार्ट होता है, अल्टरनेटली ये काम चलता है, एक बार कंप्रेशन होता है, एक बार रेयरफेक्शन होता है, फिर कंप्रेशन होता है, फिर रेयरफेक्शन होता है। ओके, संपीड़न होता है, विरलन होता है, संपीड़न होता है, विरलन होता है। एंड इम्पॉसिबल द मीडिया पासेज इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम। अब देखो यहाँ पे शेप्स की बात की, उस टाइम पे हमको क्या मिला, सॉलिड मिला। और वॉल्यूम की बात जब हम करते हैं तो क्या मिलता है, देखो वॉल्यूम सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, एज वेल एज गैस में भी होता है। तो ये जो वेव मोशन है वो किस में हो सकती है, सॉलिड में भी हो सकती है, लिक्विड में भी हो सकती है, एंड आल्सो एज वेल एज गैसेज में भी ये जो है मोशन हो सकती है। ओके, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन किस में हो सकती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। तो इसका मैं आपको एक मीनिंग बताता हूं अच्छे से। क्या करते हैं कि आपने कभी किया होगा या फिर नहीं किया तो आप प्रैक्टिकली करके देखना कि जो कब जैसे अपन घर में जो टब वगैरह होता है उसमें, या कोई हम बकेट वगैरह ले सकते हैं, उसमें हम देखते हैं कि जब हम वाटर में हाथ डालते हैं, ओके, जैसे मैंने कंसिडर किया कि ये बकेट है, टब है, इसमें हमने जैसे वाटर है इसमें और हमने इसमें हाथ डाला या फिर कोई चीज इसमें गिराई, तो क्या होता है, इसके अलोंग ये इस टाइप से सर्कुलर पाथ बन जाता है और वो लास्ट में जाके खत्म हो जाता है। तो वो क्या हो रहा है उसमें, वो हो रहा है उसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। वो जो है उसमें अप एंड डाउन नहीं हो रहा है, अप एंड डाउन नहीं होता, वहां पे क्या होता है, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन। इस वजह से वहां पे क्या बनता है, इस टाइप से जो है वो मोशन होती है। ओके, नाउ हम बात करते हैं यहाँ पे इसका डायग्राम की। तो डायग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, मैं डायग्राम को थोड़ा जो है और लार्ज कर देता हूँ, सो यू कैन सी द क्लियरली डायग्राम। तो डायग्राम में आपको बताया गया है यहाँ पे वेवलेंथ क्या होती है। देखो वेवलेंथ यहाँ पे आपको शो की गई है कि वेवलेंथ जो है वो क्या है, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन है, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन के बीच में। ओके, यहां से यहां तक आपको क्या शो की गई है, ये वेवलेंथ शो की है। फिर आप देख सकते हैं दिस इज द कंप्रेशन एंड दिस इज द रेयरफेक्शन। ओके, अब रेयरफेक्शन को यहाँ पे शो नहीं किया तो मैं कर देता हूं, दिस इज द रेयरफेक्शन। ओके, दिस इज द रेयरफेक्शन। सो वो सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी और रेयरफेक्शन कंप्रेशन आपको बताया। और इसमें क्या होता है, मैंने आपको जैसा बताया था कि पार्टिकल जो होते हैं टू एंड फ्रो आगे चलते हैं आगे, और टू एंड फ्रो क्या करता है, इसमें मोशन होता है। टू एंड फ्रो इट मींस इस प्रोपोगेशन के ही आगे पीछे इस टाइप से कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन यहाँ पे होता है। फिर देखते हैं एज एग्जाम्पल, ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है, दिस इज द साउंड वेव इन अ एयर एंड वेव्स इन अ स्प्रिंग। ये स्प्रिंग में भी हो सकती है। अब कब होती है स्प्रिंग में, वापस देखें आप, एज एग्जांपल देयर इज साउंड वेव इन एयर एंड वेव इन अ स्प्रिंग। जो स्प्रिंग की वेव होती है, व्हेन वन एंड इज सडनली कंप्रेस्ड एंड पुल आउट देम रिलीज्ड। एक एंड को उसको क्या करें, सडनली कंप्रेस करें और उसको एकदम छोड़ेंगे तो आप उसमें क्या देखेंगे, वो मीडिया वो अपने जो है मेन पोजीशन के इर्द गिर्द, इट मींस टू एंड फ्रो मोशन होगी और वहां पे आपको ये जो है कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन देखने को मिलेगा। हेयर one compression and the adjoining refraction continuously one waves or pulse। इसको waves कहता है, ये pulse भी होता है बेसिकली, कि जो compression and rarefaction और ये जो adjoining होता रहता है, आगे से आगे चलता जाता है continuously, and ये जो है वो एक wave कंस्ट्रक्ट करता है, एक pulse कंस्ट्रक्ट करता है। ओके, देन मैं बात करता हूं, आपको बता देते हैं कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव होती है उनके बीच में क्या जो है डिफरेंस भी होता है। जैसे आप देखें कि कंप्रेशन होता है उसको हमने यहाँ पे जो है क्रस्ट की फॉर्म में लिया है, जो रेयरफेक्शन होता है उसको हमने ट्रफ की फॉर्म में लिया। वेवलेंथ वही होती है बेसिकली। कंप्रेशन में अगर आपको एक पॉइंट ले लें, जैसा कि मैंने आपको बता देता हूं कि हमने क्या किया, कंप्रेशन में यहाँ पे कोई एक पॉइंट कंसीडर किया, ए पॉइंट। सिमिलरली इसी टाइप से वापस कंप्रेशन में हम यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर करते हैं तो वो हो जाएगी उसके बीच की वेवलेंथ।
ओके और आप देख सकते हैं इस डायग्राम में हमने इनका एकदम कंपेरेटिवली एकदम हम कह सकते हैं एनालिसिस कर सकते हैं इन दोनों डायग्राम में। सो आई होप आपको जो पूरा टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एमएस।